एक तथाकथित शंकराचार्य जिन पर खुद पहचान का संकट है, वो योगी से हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। योगी को चुनौती दे रहे हैं कि 40 दिनों के भीतर हिंदू होने का प्रमाण दें। माघ मेले में शुरू हुआ ये टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। तथाकथित शंकराचार्य लगातार योगी को उकसा रहे हैं। पहले संत होने पर सवाल उठाए और अब हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। सवाल है कि स्वामी जी किसके इशारे पर माहौल बना रहे हैं, क्योंकि जिन्हें अभी तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से दिक्कत थी, वो स्वामी जो कुछ दिनों पहले तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना रहे थे, आज खुद सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। योगी शांत हैं, खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन योगी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। लोग ये कह रहे हैं ये जो षड्यंत्र कुछ लोग रच रहे हैं, हम उसका पर्दाफाश करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक मुख्यमंत्री जो ये कहता है राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, जो ये कहता है कि हमने अपना परिवार छोड़ दिया इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, और पूरे देशवासियों को अपना परिवार हमने मान लिया, जो ये कहता है कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। कौन है वो लोग जो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश कभी विकसित ना बन सके, जो ये चाहते हैं कि भारत कभी विकसित ना बन सके? दर्शकों, एक बार नहीं कई बार इस देश में ऐसे राजनेता हैं जो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, लेकिन एक संत, एक मुख्यमंत्री जो भगवा चोले में अपने प्रदेश की बात करता है, अपने देश की बात करता है, वो ये कहता है एक साधु का, एक संत का सबसे बड़ा दायित्व अपने राष्ट्र के लिए होता है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, उसे केवल अपने देश के लिए काम करना है। लेकिन कुछ कालनेमी हैं जो भेष बदल कर आते हैं, सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, अभी तक जो कुछ हुआ, पहले दिन से लेकर हम यही कह रहे हैं, यह सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है, एक बहुत बड़ी साजिश है। कैसे एक शंकराचार्य जो खुद को कहते हैं, उन्हें इतनी दिक्कत कैसे हो सकती है कि वो 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते, उसके ऊपर पूरा माहौल बना दिया और फिर कहा कि खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुझसे माफी नहीं मांग लेते। योगी ने तो माफी नहीं मांगी, योगी के प्रशासन ने तो माफी नहीं मांगी। हां, बीच में कुछ खबरें ऐसी चलाई गई कि प्रशासन ने कहा है कि स्वामी जी हम आपको खुद लेकर के चलेंगे, आप पालकी में ही चलेंगे और आप पर वहां फूल भी बरसाए जाएंगे। अधिकारी वहां खड़े होकर के आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, लेकिन आप चलिए तो सही। प्रशासन अगर यह कहता तो फिर शंकराचार्य जी को शायद उसे मान लेना चाहिए था, लेकिन शंकराचार्य जी माघ मेला छोड़ करके चले गए और यह चुनौती दे करके गए कि यह जनता जनार्दन तय करेगी, सनातनी तय करेंगे कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार। सब कुछ लग रहा था जैसे कि शांत हो जाएगा, लेकिन दर्शकों, जो शंकराचार्य जी हैं तथाकथित, वो कहां मानने वाले हैं। जिस दिन पहुंचे अपने जहां वो रहते हैं उस स्थान पर, वहां जाते ही पत्रकारों से बात करने लगे और कहने लगे योगी हिंदू नहीं है, मंदिर तुड़वा रहा है, हुमायूं का बेटा है, जबकि वो पहले दिन से यही कह रहे हैं। उसके बाद में मीडिया में खबरें चली कि जी प्रशासन बात कर रहा है, किससे? स्वामी जी से, कि आपको काशी से लेकर के आएंगे, फिर प्रयागराज माघ मेले में आपको स्नान कराएंगे। लेकिन प्रशासन ने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम किसी के संपर्क में नहीं हैं।
और सबसे बड़ी बात दर्शकों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनको लेकर के स्वामी जी ये कह रहे थे कि भाई साहब उन्हें तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो समझदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो गुस्से में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो बुलडोजर नहीं चलाते हैं, इसलिए उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री। और ये कौन है ये ढोंगी, इसको हटाओ, ये कहना था स्वामी जी का। वही स्वामी जी अब केशव प्रसाद मौर्य को भी वो कहने लगे हैं कि ये भी किसी काम के नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मेरे पास में आना चाहिए था। एक दिन प्रयागराज गए थे केशव प्रसाद मौर्य। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि देखिए जी, स्वामी जी तो कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन्होंने कहा मुझे मतलब नहीं, ये मेरी पार्टी का मामला है, वो जाने। हां, अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं वहां पर जाऊंगा, लेकिन किसी ने जाने के लिए नहीं कहा तो केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर नहीं गए। दर्शकों, अब आप समझिए, केशव प्रसाद मौर्य को ये अभी तक महान नेता बता रहे थे, बढ़िया आदमी बता रहे थे, अब उन्हें भी खराब बताने लगे हैं, क्योंकि स्वामी जी को कोई और गाइड कर रहा है, उन्हें कोई और समझा रहा है, उन्हें कोई और आगे कर रहा है। कौन है वो लोग? ये वही लोग हैं जो 27 में आने का सपना देख रहे हैं, जिनके बारे में योगी ये कहते हैं सपना मत देखिए, कभी पूरा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको नहीं आने देंगे। दर्शकों, समझने की कोशिश कीजिए। एक पार्टी के मुखिया जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुखिया थे, वो इन्हीं स्वामी जी पर लठ चलवाते हैं। 2015 की वो बात है, और 2021 में जाकर के कहते हैं कि जी हम क्षमा मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं। उसके बारे में स्वामी जी ये कहते हैं, नहीं जी, उन्होंने तो माफी मांग ली थी, इसलिए हमने उनको क्षमा कर दिया। अब योगी जी माफी नहीं मांग रहे हैं, योगी जी को माफी मांगनी होगी, नहीं तो 40 दिनों के भीतर उन्हें सबूत देने होंगे। किस बात के? हिंदू होने के। वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया। दर्शकों, एक बार नहीं मैं कई बार यह कह चुका हूं, इसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, यहां काशी है, यहां मथुरा है, जहां लोग आते हैं, सनातनी आते हैं। यहां महाकुंभ हुआ है पिछले साल, माघ मेला चल रहा है, करोड़ों में वहां भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था का जागरण हो रहा है, सनातन का जागरण हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके कद की बराबरी आप नहीं कर सकते लोकप्रियता के मामले में, और उनकी जो कार्यशैली है आप उसकी भी तुलना नहीं कर सकते किसी भी नेता से। तो फिर आपको क्या करना होता है? आपको माहौल बनाना होता है। आप झूठे पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर, आप भ्रम फैलाते हैं, आप ये कहते हैं देखिए इंजन भी लड़ रहे हैं, डिब्बे भी लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो कुछ नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए उनको हटना चाहिए, इसलिए उनको हारना चाहिए। ये सब कुछ वही हो रहा है दर्शकों, सब कुछ वही हो रहा है। कैसे लोगों को आगे किया जाता है, कैसे उनके कान में कुछ फूंका जाता है, उसके बाद में आकर के वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये आप देखिए ना, अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को दिया 40 दिन का अल्टीमेटम, बोले आपको प्रमाण देना होगा हिंदू होने का। इसके अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 40 दिन में गौ हत्या पर रोक लगाकर खुद को हिंदू प्रेमी साबित करने के लिए कहा योगी आदित्यनाथ से। इतना सब कुछ हो रहा है, इसी प्रदेश में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, यह जो बयानबाजी की जा रही है, इसको कौन आगे कर रहा है, इसको कौन मुख्य धारा में लेकर के आ रहा है? यह वही कांग्रेस पार्टी, वही समाजवादी पार्टी, उनके समर्थक, ये सब कुछ वो कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? केवल योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है दर्शकों। जो बीजेपी के समर्थक हैं, देखिए अभी यूजीसी एक नियम आया था, वो केंद्र सरकार की बड़ी कलाकारी थी उसमें। दर्शकों, लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया, योगी
तुझसे बैर नहीं और जो केंद्र में बैठे हैं उनकी खैर नहीं। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया, ये जो केंद्र सरकार ये सब कुछ कर रही है वो योगी को कमजोर करने के लिए कर रही है। योगी आदित्यनाथ के साथ में दर्शकों केवल संत समाज ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ के साथ में इस देश के सनातनी जिन्होंने बदलाव होते हुए देखा है, इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग वो योगी आदित्यनाथ के साथ में आकर के खड़े हो गए हैं और यही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। दर्शकों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा हम बुलडोजर हो गए हैं, आओ भिड़ो। ये कोई छोटे शब्द हैं? हम बुलडोजर हो गए हैं, आओ भिड़ो। अरे आप तो शंकराचार्य हैं, आप तो भगवान हैं, आप क्यों किसी को यह कह रहे हैं कि आइए हमसे भिड़िए? यह कैसी बयानबाजी है? लगातार योगी आदित्यनाथ को उकसाया जा रहा है दर्शकों, लगातार। कभी कहते हैं वो संत नहीं है, कभी कहते हैं वो हिंदू नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि आइए हमसे भिड़िए, हम खुद बुलडोजर हैं। ये किस तरह की मानसिकता है और कौन कह रहा है ये सब करने के लिए? और वही जो मैंने आपको बताया, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास विवेक नहीं है, उनका विवेक मर गया, उन्हें आना चाहिए था, मेरे पास में क्यों नहीं आए? ऊपर वालों ने मना कर दिया होगा इसलिए नहीं आए। वो केशव प्रसाद मौर्य जी तो कह रहे थे कि हम तो नतमस्तक हैं उनके पैरों में। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है। और उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा दर्शकों, जब पत्रकारों से बात कर रहे थे कि जी अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं जा सकता हूं, वैसे मुझे कुछ पता नहीं, हम तो फिर से आग्रह ही कर सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके बारे में। अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। उन्हें डांटा जा रहा है, यहां आने नहीं दिया जा रहा है, एक समझदार नेता को दबा दिया गया। कितने भी जुल्म कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये हट, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक संत की, एक शंकराचार्य की, दर्शकों, उसके खिलाफ, जिसको लोग ये कहते हैं ये मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान करता है और ये कह रहे हैं वो हिंदू नहीं। ये समझिए, ये डिप्टी सीएम समझदार है, वो समझते हैं कि अधिकारियों से गलती हुई है, इस तरह मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि इसे समेटना चाहिए। उन्हें पता है कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए वे ऐसा बयान दे रहे हैं। ऐसे समझदार व्यक्ति मुख्यमंत्री होने चाहिए, जो अकड़ में बैठा है, जिद पालकर बैठा है, जिसके मन में बदले की भावना हो, हृदय में जलन हो, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का यह बयान है दर्शकों, यही इन्होंने कहा था और इनका यह कहना था बीजेपी ने ऐसा सीएम बनाकर अपनी लुटिया डुबो ली है। यानी बीजेपी तो गई, ऐसा सीएम बना दिया जिसको कुछ पता ही नहीं। ये इस तरह का भ्रम बहुत से लोगों के मन में था दर्शकों। 2017 में जब ये पता चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लोगों ने कहा अरे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या जानते हैं योगी आदित्यनाथ, क्या जानते हैं सत्ता के बारे में, क्या जानते हैं शासन के बारे में? उस योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा था वो सब करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में दंगे होते नहीं, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते नहीं, उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास कैसे होता है, यह एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया दर्शकों। जिस उत्तर प्रदेश को एक जनपद एक माफिया के लिए जाना जाता था, आज उस उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। एक और नई स्कीम चला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक जनपद एक व्यंजन, यह भी पहचान होगी। लेकिन यह सब चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही हैं क्या? या फिर अगर आ रही हैं
तो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले रहे हैं कुछ लोग, चश्मा ऐसा पहन ले रहे हैं जिसमें से कुछ दिखाई नहीं देता, या जो दिखाई दे रहा है वो सब गलत दिखाई दे रहा है। वो जमीन पर है ही नहीं, लोग पता नहीं कहां उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ठीक है नहीं, कोई भरोसा है नहीं, कुछ भी हो रहा है। दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार हैं रजत शर्मा जी, वो क्या लिख रहे हैं देखिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और लिखा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म की आड़ लेकर राजनीति के मैदान में उतर तो गए, पर कच्चे खिलाड़ी निकले। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना उनकी बड़ी गलती है। सनातन और गौ माता के प्रति योगी की निष्ठा पर सवाल उठाना मूर्खता होगी। देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ की छवि सनातन के रक्षक की है। अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है। अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले साल राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात कही थी। पुजारियों से राहुल गांधी को मंदिरों में घुसने से रोकने का आदेश दिया था। इसके अलावा वो कहते हैं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के शासन के समय काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। तब उन्होंने अखिलेश को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। अविमुक्तेश्वरानंद दावा तो शंकराचार्य होने का करते हैं, पर उनका आचरण एक मुफस्सिल सियासी नेता जैसा है। अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, बेसिर पैर के बयान देना नहीं छोड़ा, उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी। लोग कहेंगे कौवा चला हंस की चाल। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, इनको लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, आज से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से आप हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं कि पूरी दुनिया ये कह रही है, वाह योगी जी क्या बना दिया आपने उत्तर प्रदेश को। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, प्रमाण तो देना पड़ेगा। और दर्शकों, जो मैंने आपको बताया, वो जो कहानी चल रही थी, नहीं जी कुछ अधिकारी संपर्क में हैं, नहीं जी लेकर के आएंगे बाबा जी को कंधे पर बिठा करके स्नान कराएंगे बढ़िया, ये वही कहा मेले ने। प्रशासन द्वारा संपर्क किए जाने का दावा कुछ लोग कर रहे थे, ये शंकराचार्य जी के जो समर्थक हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और यह मारपीट का जो मामला है, यह इलाहाबाद कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। अब यह कोर्ट तय करेगा कौन सही है कौन गलत है। दर्शकों, जो स्वामी जी की तरफ से कहा गया कि मौनी अमावस्या के दिन हुई अभद्रता के लिए जिम्मेदार अधिकारी लिखित माफी मांगे, चारों शंकराचार्य के लिए स्नान का एक स्थायी प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए। कहा ना, वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए भाई, हम शंकराचार्य हैं, हम नहीं जा सकते पैदल। और पहले जो शंकराचार्य थे वो पूरा देश घूम लिए थे, पूरा देश पैदल ही, ये 50 मीटर नहीं चल सकते। अब बताइए दर्शकों, ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बताना पड़ेगा वो हिंदू कैसे हैं। लोग यही तो लिख रहे हैं, बोरिया बिस्तर उठ गया, कोई मनाने नहीं आया, बड़े ही दुख और हैरानी की बात है। पूज्य स्वामी जी इतने दिनों तक धरने पर बैठे रहे, अनशन किया, विडंबना देखिए कोई उन्हें मनाने तक नहीं आया। हैरानी तो इस बात पर होती है कि करोड़ों हिंदू गंगा में डुबकी लगाने तो पहुंचे, लेकिन स्वामी जी के समर्थन में 500 से 700 व्यक्ति भी नहीं पहुंचे। आगे का प्लान क्या हो सकता है? स्वामी जी कांग्रेस और सपाइयों के साथ मिलकर उस योगी सरकार को खाटने की रणनीति बनाएंगे, जिसे वो मुगल सरकार कह रहे हैं। मतलब अब अखिलेश भैया को सत्ता सौंपी जाएगी, तब जाकर देश में राम राज्य आएगा। सोचने वाली बात है। वही समाजवादी पार्टी जिनके शासनकाल में निहत्थे राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी, क्या अब वो राम राज्य लाएंगे? ये लोग पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जनता सब देख रही है। जनता तो देख रही है दर्शकों। लोग ये भी कह रहे हैं, अभी तक तो ये बहस थी कि भाई साहब पता नहीं शंकराचार्य जी हैं नहीं हैं, ये तो कहते हैं हम हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, बहुत से साधु संत नहीं मानते हैं शंकराचार्य हैं, लेकिन ये तो मानते हैं, ये तो भगवान हैं। ये तो जो पीसी करते हैं तो फिर फोन में देख करके पढ़ते हैं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दर्शकों, फोन में पढ़ के बोलते हैं क्या बोलना है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि कहां से लिख करके आया था, क्या पढ़ना है क्या नहीं बोलना है। भाई भगवान है तो पढ़ने के लिए थोड़ी भगवान जी सोचते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। भगवान तो भगवान होते हैं,
तो पूरे ब्रह्मांड के भगवान है ना भाई, उनको तो सब कुछ पता है। उनको ये फोन में देखने की जरूरत क्या है कि मुझे क्या पढ़ना है, ये पर्चों में देखने की जरूरत क्या है मुझे क्या पढ़ना है। ये तो वही पढ़ेगा ना भाई साहब जो जानकारी कहीं से जुटा करके लाया है, जिसको वो जानकारी लोगों को देनी है। पत्रकारों को क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बुलाया जाता है कि हम कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, नहीं हम कुछ नया करने वाले हैं जी। पत्रकारों को बुला करके ये कह रहे हैं कि योगी को बताओ जाकर के वो हिंदू है कि नहीं, 40 दिनों में हमें बताए, नहीं तो फिर हम बताएंगे, हम तो बुलडोजर हैं, हमसे आकर के टकराएं। ये सब क्या हो रहा है दर्शकों, ये विडंबना है। इनके समर्थन में अखिलेश यादव जी हैं। वो जो भाई साहब शंकराचार्य जी उस दिन जब जा रहे थे माघ मेले से, वो जाकर के इनके शिविर में प्रसाद बांटे हैं। खुद अखिलेश यादव जी ने जानकारी दी है। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि भाजपा के दंभ ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया है। अब इनको सनातन की बड़ी फिक्र हो रही है दर्शकों, बड़ी फिक्र हो रही है इनको। जो जन्माष्टमी पर रात को 8 बजे शुभकामनाएं देते हैं, वो ये कह रहे हैं क्या कि भाई साहब ये तो बीजेपी वालों ने बहुत गलत कर दिया, ये शंकराचार्य जी के साथ में बहुत गलत कर दिया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो भगवान है। दर्शकों, लोगों ने खुलकर सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया है, मैं योगी जी के साथ खड़ा हूं। वो कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में ऐसा नेता कम ही आते हैं जो बिना डर, बिना किसी के दबाव में अपने राज्य जनता के लिए काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को मजबूती दी है, जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। उनकी नीतियों ने प्रदेश में विकास और भ्रष्टाचार विरोधी माहौल बनाया है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बिजली हो, हर कदम पर जनता की भलाई उनके लिए सबसे अहम है। ये कह रहे हैं लोग, मैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ खुलकर खड़ा हूं, ये कह रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत, सुरक्षित, विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाएं। योगी जी के नेतृत्व में बदलाव का यह सफर सिर्फ शुरुआत है। हम समर्थक की भागीदारी इसे और मजबूत बनाती है। वो कह रहे हैं कि हम जैसे समर्थक अगर इस तरह से उनका सपोर्ट करेंगे तो फिर कोई रोकने वाला है नहीं। लोग ये कह रहे हैं जितना जोर लगाना है सब लगा लो, फिर भी 2027 में योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री, भविष्य के प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाओगे। लोग ये कह रहे हैं 2027 में योगी जी 300 प्लस सीटों से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है दर्शकों, लोग यही कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता योगी जी को। और ये अब पहले कुछ लोग कह रहे थे ये संत बनाम संत का मुद्दा है, यही कह रहे थे ना कुछ लोग कि देखिए ये कैसे हो गया, भाई योगी जी भी संत हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी संत हैं, वो भी सनातन की बात करते हैं, योगी भी सनातन की बात करते हैं, तो फिर ये टकराव कैसे हो गया? ये टकराव ऐसे हो गया दर्शकों कि जब कोई व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था का सभी को पालन करना ही होगा, वो चाहे कोई भी हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर लोग ये आरोप लगाते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं, वो मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। अब कोई नहीं कह रहा, अब सबने ये कहना शुरू कर दिया है, अरे देखिए ये तो महाराज जी को परेशान कर रहे हैं भाई साहब। तो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? ये समझने वाली बात है। कौन लोग हैं जो इनके समर्थन में खड़े हैं? सब के सब भाजपा विरोधी हैं। चाहे आप राजनेताओं को लीजिए, उनके समर्थकों को लीजिए, और जो जनता है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं इस देश में कहते हैं कि भाई मुसलमान तो बीजेपी को वोट देते नहीं, बहुत कम लोग हैं जो देते हैं, लेकिन बीजेपी को कहा जाता है हिंदुओं की पार्टी है। क्या सारे हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं? यह सत्य नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया गठबंधन, उसमें जो घटक दल हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, उनको वोट देते हैं, उनके समर्थक हैं। और यह आज से नहीं चल रहा है सिलसिला, यह पहले से चला आ रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो इन भाई साहब के साथ खड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, वो सब लोग वही हैं। आप जाइए, चेक करिए। अभी तो एक नमूना पकड़ा गया मुजफ्फरनगर से, वो था मुस्लिम और नाम उसका एक हिंदू नाम से उसने अपना नाम रख करके फेसबुक पर आईडी बनाई।
और वहां ठीक ठाक मोदी को, योगी को गाली दे रहा है। बाद में जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की तो पता लगा ये तो कलाकार है, वो कलाकारी कर रहा था। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके सोशल मीडिया पर ये भ्रांति फैलाते हैं, उनसे भी सावधान होने की जरूरत है। दर्शकों, सोचिए समझिए, किसने आपके लिए क्या किया है, कौन आपके लिए क्या कर सकता है। अपने इतिहास को देखिए, उससे सीखिए और भविष्य की तैयारी कीजिए। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।